गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे अपने घर पे। मैं अनामिका अग्रवाल वेस्टीज में आज से स्टार डायरेक्टर की पोस्ट में हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी रश्मिका मैम एंड अश्वनी सर को, जिन्होंने मुझे आज सेशन करने की हिम्मत और हौसला दिया। थैंक यू वेस्टीज मैनेजमेंट, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। गौतम बाली सर, दीपक सूद सर एंड कनवीर वीर सिंह सर, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जहां हम अपनी लर्निंग के साथ साथ अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छी बनाते जा रहे हैं। जहां हम लर्निंग करना भूल गए थे, यहाँ आकर हम वापस से अपनी लर्निंग स्टार्ट करें और अपनी जर्नी को एक न्यू तरह से शुरू कर सकते हैं। मेरा आज का टॉपिक है विनिंग माइंडसेट। विनिंग माइंडसेट क्या है और कैसे हम विनिंग माइंडसेट बना सकते हैं, यह आज के सेशन में हम जानेंगे। बट विनिंग माइंडसेट जानने से पहले क्या है, उससे जानने से पहले हम जानना चाहेंगे व्हाट इज माइंडसेट। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट का मतलब क्या होता है? माइंडसेट एक सोचने का तरीका है। अगर हम इसे एक शब्द में कहें तो मानसिकता है। मानसिकता किसी भी व्यक्ति की सोच के तरीके को हम माइंडसेट कहते हैं। माइंडसेट हमारे अंदर दो प्रकार से होती हैं, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वालों की थिंकिंग ये होती है कि हमारे अंदर टैलेंट और इंस्पिरेशन हमारे अंदर सिर्फ बाय बॉर्न होता है। हमारे अंदर टैलेंट और इंटेलिजेंसी हमारे अंदर बाय बॉर्न होता है, उसे हम डेवलप नहीं कर सकते। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमसे जितना होगा हम उतना ही करेंगे। बट ग्रोथ माइंडसेट वालों की थिंकिंग ये होता है कि इंटेलिजेंसी और टैलेंट हम डेवलप कर सकते हैं। हम अपने हार्डवर्क और अपने एफर्ट से हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसे मैं एक कहानी के संग रिलेट करना चाहूंगी। एक गांव था, उस गांव का जो राजा था ना, वो उस गांव में जो राजा होते थे वो सिर्फ 5 साल के लिए ही राज कर सकते थे। वहां पे ये नियम बनाया गया था। वहां पे जब 5 साल पूरे होने वाले थे तो राजा और प्रजा के सहमत से एक राम का लड़का था, उसे राजा बना दिया गया। राम ने पहले बोला कि नहीं, मैं तो राजा नहीं बनूंगा। बट 2 मिनट में उसने कहा नहीं ठीक है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा और मैं राजा बनूंगा। वो राजा बना। जो पहला राजा था, वहां पे क्या नियम था कि 5 साल पूरे होने के बाद उस राजा को अच्छे तरह से रेडी करके दूसरे दिन एक घने जंगल में छोड़ दिया जाए। वो लोग उस राजा को घने जंगल में छोड़ने चले गए। तो वो राजा बहुत रोते हुए गया, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके अंदर बहुत सारे जानवर है जो उन्हें खा जाएंगे और वो मर जाएगा। राम को भी ये पता था। राम कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि मैं राजा बनूंगा तो मैं मर तो नहीं जाऊंगा। फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं मरूंगा नहीं। राम ने क्या किया, जब वो राजा बना तो उसने क्या किया कि अपने राज्य का कर्तव्य निभाते हुए, अपने राज्य के कर्तव्य को निभाते हुए अपना फ्यूचर भी प्लान किया। उसने अपने सैनिकों के साथ जाकर क्या देखा कि वो घना जंगल कैसा है, वहां के जानवर कैसे हैं। वो सारे जानवर को धीरे धीरे वहां से हटाने लगा और धीरे धीरे वहां घने जंगल को, वहां के पेड़ को, बिच्छू, मैंने जो भी जितने भी घने जंगल में पेड़ उड़ थे सबको कटाने लगा। कटाते कटाते वहां पे एक रोड बनवाया पहले, फिर उसके बाद उसके अंदर एक गांव बसाया। धीरे धीरे ये सब करते करते उसे 5 साल लग गए। इधर वो अपने राजा के कर्तव्य को, अपने राजा के पालन को पूरे निष्ठा और मन से उसको पूरा किया। राजा की जो कमाई होती थी उसको वो जमा करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसे आगे जाके अपने जीवन को और भी मुश्किलों से व्यतीत करना है। जब उसके 5 साल पूरे होने लगे तो वो अपने प्रजा को बुलाया और बोला, कल मेरे 5 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे जंगल में छोड़ आना। तो वहां की जितनी भी पब्लिक थी, जितने भी वहां के प्रजा लोग थे, वो लोग सब आश्चर्यचकित हो गए कि पहले के राजा तो जब 5 साल आने वाला होता था तो सब डरते थे, रोते थे, भय खाते थे। हम लोग को आगे बताना पड़ता था कि आपके 5 साल पूरे हो गए, कल आपको हम लोग छोड़ने जाएंगे जंगल में। वहां पे एक बुजुर्ग आदमी था, वो बहुत ज्यादा चिंता करने लगे। ऐसा क्यों? ये राम ऐसे कैसे बोल रहा है? अपनी मौत को देख के भी वो घबरा नहीं रहा है।
दूसरे दिन राम को सब कोई जंगल में छोड़ने गए, वो हंसते हुए नाचते हुए जंगल के अंदर चला गया। बट वो बुजुर्ग आदमी जो था ना, वो बहुत देर तक उस चीज को सोचता रहा, रात भर सोचा। दूसरा दिन उससे रहा नहीं गया और वो अंदर घने जंगल के अंदर जाके देखता है, तो क्या देखता है कि वहां पे जंगल नहीं, एक शहर बस गया, एक गांव बस गया। तो उसने राम से पूछा कि तुमने ये क्या कर दिया? बोले कि मैं मरना नहीं चाहता था, मैं कभी भी मरना नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था कि मैं अपनी जिंदगी और भी अच्छी तरीके से जीऊं, इसलिए मैंने राजा के कर्तव्य निभाते हुए मैंने अपने फ्यूचर को भी ठीक किया और मैं अपनी जीने की चाह को भी रखा। फ्रेंड्स, हमें क्या समझ में आया कि फिक्स माइंडसेट वाले नहीं करते, जो अगर फिक्स माइंडसेट वाले भी ग्रोथ माइंडसेट में आ सकते हैं। सिर्फ एक चाह होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए हमें अपने आप को डेवलप करने के लिए। फ्रेंड्स, हमने आज मैंने आपको दो माइंडसेट, अपने अंदर दो माइंडसेट तो होते ही हैं, हम लोग सब जान ही गए, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। बट आज मैं आप लोगों के सामने तीसरा माइंडसेट के बारे में बात करने आई हूँ, जिसका नाम है विनिंग माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट जाने के लिए हमें बहुत आसानी से हम जा सकते हैं, बट ग्रोथ माइंडसेट से विनिंग माइंडसेट की तरफ जाना या सोचना ही हमारे अपने आप में एक जीत होती है। हम अगर सोच लें कि हमें ग्रोथ माइंडसेट से विनिंग माइंडसेट की तरफ जाना है, तो उस सोच को ही हम जीत का एक पहला कदम समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गौतम पाली सर, कन्वरवीर सिंह सर, दीपक सूद सर। गौतम पाली सर आज से 18 साल पहले डायरेक्ट सेल कंपनी में जॉब करते थे, कहीं जॉब करते थे। उनका माइंड वहां पे स्टेबल नहीं हुआ, वो वहां पे स्टेबल नहीं हुए। उनका सोचना ये था कि नहीं, मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपने देशवासियों के लिए और भी अच्छा, बहुत अच्छा कर सकता हूँ। उनका ये सोच ही उनके लिए विनिंग माइंडसेट हुआ और वो आज इतने विनर हो गए कि आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी गौतम बाली सर के नाम पे है। आज गौतम बाली सर के लिए हमारे हेड्स ऑफ है, क्योंकि उन्होंने अगर बड़ा नहीं सोचता तो आज हम भी यहाँ नहीं होते। विनिंग माइंडसेट, हम 4 लक्षण से हम विनिंग माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। आइए हम उनके बारे में जानें। मेरा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फोकस। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा विनिंग माइंडसेट के लिए, फोकस। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, फोकस हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमारे अंदर एक फोकस होना जरूरी है। हम कोई भी गोल सेट करें, उस पर हमें फोकस रहना बहुत जरूरी है। फोकस 5 लेटर से बना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, FOCUS। फर्स्ट, F means follow. Second, O means one. Third, C means course. Fourth, U means until. Fifth, S for successful. इसका मतलब होता है, जब तक कामयाबी ना मिल जाए, जब तक कामयाबी ना मिल जाए तब तक लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं, एक निश्चित प्लान के साथ। जब तक हमें कामयाबी, हम अपने गोल को अचीव ना कर लें, तब तक हमें उसे फोकस करते रहना चाहिए। हमें उस पर फोकस करते हुए उस गोल को अचीव करना है। एक लाइन बोलना चाहूंगी इसके आगे, ये मेरी लाइफ में बहुत कनेक्टिव होती है। द मेन थिंग is to keep the main thing. The main thing is to keep the main thing is the main thing. जिंदगी में सबसे जरूरी काम सिर्फ एक ही है। हम लोगों का जो हमारी जिंदगी में सबसे अहम है, वो चीज हमारे लिए हमेशा अहम ही रहे। फ्रेंड्स, जो चीज हमारे लिए हमारी जिंदगी में अहम है, वो हमेशा हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ही होनी चाहिए। आज मैं वेस्टेज जरूर कर रही हूँ, मेरी वेस्टेज मेरे लिए बहुत, मेरा एक सपना पूरा करने का जरिया या फोकस सब कुछ है, बट मैं अपने घर परिवार को नहीं छोड़ रही। वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो मैं उस पर भी फोकस करती हूँ और उसी पे ही फोकस करती हूँ। वैसे ही जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे हम कोई भी गोल बनाते हैं, हमें हर वक्त इस चीज पे फोकस रखना चाहिए कि हम उस काम को कर रहे हैं कि नहीं। जैसे हम वेस्टेज कर रहे हैं, हम घर का काम तो करते ही हैं, बट हम वेस्टेज जो कर रहे हैं, हमें उस पर भी हमेशा फोकस रहना चाहिए कि हम अपने वेस्टेज टाइम में वेस्टेज कर रहे हैं कि नहीं। हम खाना बनाने के टाइम पे हम खाना एक समय पे एक ही चीज पे हम फोकस करेंगे, तो हमारा फोकस और हमारा अचीवमेंट जरूर हमें मिलेगा।
हो सकता है हमें 1 दिन की जगह 2 दिन लगे, पर वो फोकस, अगर हम उस पे फोकस रखते हैं तो हमें वो अचीवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। मैं इसके साथ एक स्टोरी आपको रिलेट करना चाहूँगी। लेट लेजेंड मिल्खा सिंह जी। मिल्खा सिंह जी को तो आप सब जानते ही होंगे। मिल्खा सिंह जी हमारे देश के लिए गौरव थे। उन्होंने हमारे देश को बहुत बार गोल्ड मेडल दिलाया। बट आप जानते हैं मिल्खा सिंह जी बहुत तेज नहीं दौड़ते थे। उन्हें बहुत तेज दौड़ना नहीं आता था। वो बहुत तेज नहीं दौड़ सकते थे। बट उनके जो कोच थे ना, वो उनको एक फोकस दी। उन्होंने एक चीज बोला कि जो आज की रेस जीत के आएगा, जो आज की रेस जीत के आएगा, उसे 1 ग्लास दूध बेसी मिलेगा, 1 ग्लास दूध का बेसी मिलेगा। उनका फोकस उस दूध पे चला गया। वो उस दूध को अपना फोकस बनाए और दूध 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 करते करते बहुत तेज भागे, चाहे उनके पेट में दर्द हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, और वो रेस जीती। फ्रेंड्स, हमें हमेशा उनकी तरह बनना है। हमें हमेशा अपना फोकस एकदम अपने आंखों के सामने रखना है। हमें जो भी अचीव करना है उसके बारे में हम सोचते रहें, बोलते रहें और उस पर फोकस करते रहें, तो हमें अचीवमेंट जरूर मिलेगी। मेरा सेकंड पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, क्या आपको कभी भी अपने आप में ये डाउट होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या मैं ऐसा नहीं कर सकती, या मैं वैसा नहीं कर सकती, नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा, यार मैंने पहले कभी नहीं किया, होता है ना? ये पता है क्या है? ये एक लूप है। ये एक लूप है जो हमारे अंदर हमेशा होता है, हमारे क्या सबके अंदर होता है। इसे हम कहते हैं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मीन्स लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का मीनिंग है खुद पे भरोसा ना करना या आत्मविश्वास की कमी। फ्रेंड्स, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये हमारे अंदर ही होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारे अंदर ही होता है। इसमें हम आपकी या मेरी कोई गलती नहीं होती। हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड हजारों साल से एक ही काम करता आ रहा है, एक ही ट्रेंड पे चलता आ रहा है। पता है वो क्या है? वो है हमें प्रोटेक्ट करना। यानी कि your brain has been trained to protect run your survival mechanism. It means हमारा माइंड जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हम पहले से जो काम कर रहे हैं ना, हमारा माइंड कहता है आप उसी को करते जाइए। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को लगता है वो हमारे लिए सेफ है, वो हमारे लिए सुरक्षित है। बट जब हम कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हम और कोई नया काम शुरू करते हैं, तो हमारा माइंड तुरंत हमें हमारे अंदर अलार्म बज जाता है कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। हमारे अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग दे देता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसे एग्जिट करने नहीं बोलूंगी, मैं आज इसे मैनेज करने के बारे में बताना चाहूंगी। इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस क्या है और कैसे आया? कॉन्फिडेंस इज अ पावरफुल वर्ड। यह एक लेटिन वर्ड है। इसका नाम कॉन्फिडेरी है। कॉन्फिडेरी का मतलब ट्रस्ट, और सेल्फ का मतलब हम सब जानते ही हैं, खुद। तो इसका मतलब हुआ खुद पे भरोसा करना। जब हम खुद पे भरोसा करते हैं ना, तो हम कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और हम हर चीज को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें खुद पे भरोसा करने के लिए हमें 2 चीज पे जरूर से फोकस करना चाहिए। पहला, सीखो, और पहला लर्न मोर, एंड दूसरा गेट मोर एक्सपीरियंस। गेट मोर एक्सपीरियंस एंड लर्न मोर। लर्न मोर, जब हम कोई चीज सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, या हमें डर होता है, या हमें डर लगता है नहीं यार मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, अगर उसी की जगह हम अपने अंदर नॉलेज की गेन करें, हम अपने अंदर नॉलेज, खूब सारा नॉलेज लें, तो हम कोई भी सिचुएशन को नॉलेज के थ्रू उसे दूर कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। इससे मैं एक चीज रिलेटेड करना चाहूंगी। आप सब आज जानते ही हैं रश्मिका मैम एंड मनीषा मैम, हमारे नेपाल टीम के बारे में। आज सबने बहुत हमारे नेपाल टीम को मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। रश्मिका मैम एंड मनीषा मैम, सबको को पता है कि नेपाल में वेस्टीज करना आसान नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल था। बट रश्मिका मैम और मनीषा मैम ने मिलकर ये मुश्किलों का सामना किया। आज से 2 साल पहले जब रश्मिका मैम ने मनीषा मैम को अप्रोच किया वेस्टीज बिजनेस के बारे बताया, तो मनीषा मैम ने उससे एक्सेप्ट किया एक चैलेंज की तरह। चैलेंज मीन्स उस समय नेपाल में डायरेक्ट सेल कंपनी
डायरेक्ट सेल कंपनी लीगल नहीं था, उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि नेपाल में वेस्टीज कैसे होता है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट रश्मिका मैम ने बोला, रश्मिका मैम के भरोसे, माने उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखते हुए मनीषा मैम के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जगा और उन्होंने कहा नहीं मैम, मैं भी, हम करेंगे, जरूर करेंगे। उन्होंने उस समय मेरे नॉलेज के हिसाब से उस समय उन्होंने 2 महीने या 3 महीने तक सिर्फ वेस्टीज के लर्निंग के बारे में लर्निंग की कि क्या, कहाँ है इसका हेड ऑफिस, कहाँ है, ये कहाँ से आता है इसका सामान, इसके मैनेजमेंट में कौन कौन है। बहुत लर्निंग, बहुत लर्निंग। उस समय रश्मिका मैम और मनीषा मैम के साथ दूसरा कोई नहीं था जिन्हें उनकी जो हेल्प कर सके। उनका सिर्फ आत्मविश्वास उनके साथ था और उनका आत्मविश्वास इतना निर्दय हो गया, इतना निर्दय हो गया कि वो आज नेपाल वॉरियर टीम को बिल्ड कर पाई। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारी छोटी सी नेपाल वॉरियर टीम आज इतनी बड़ी हो पाई। फ्रेंड्स, आज भी नेपाल में वेस्टेज करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर हमारे नेपाल में वेस्टेज पूरा बंद हो गया था 8 महीना के लिए। 8 महीना बंद मतलब हम लोग का काम पूरा स्टॉप। अगर यहाँ पे कोई और होता तो शायद वो छोड़ देता, बट रश्मिका मैम के भरोसे और सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखते हुए, मनीषा मैम का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखते हुए हम लोग के अंदर बहुत सारे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। हम लोगों ने, उस समय मैंने एक बात सुनी थी कि प्रॉब्लम्स रुई की ढेर की तरह होती है। प्रॉब्लम्स रुई की ढेर की तरह होती है, दूर से देखते हैं तो बहुत बड़ी और बहुत बड़ी, बहुत विशाल दिखती है। जब उसे हम हाथों में उठाते ना तो बहुत ही आसानी से वो उठ जाती है। वैसे ही उस समय हम लोग को वेस्टेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत मैंने ऐसा लगा कि नहीं हम लोग छोड़ दें। बट उनका विश्वास देखते हुए हम लोग के अंदर फिर विश्वास आता था और हम लोग, मैम बोलती थी कि इतनी सी प्रॉब्लम से डर गए आप? नहीं अनामिका जी, आप तो बहुत हौसलेमंद हो, आप ये कर सकते हो। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के हमें अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता था और आज मैं, डॉली जी, सरोज जी, संतोष जी, उस लास्ट ईयर में हम लोगों ने अपना लेवल अचीव नहीं, लेवल मेंटेन ही नहीं, लेवल अचीव भी किया। जहां कोई सोच भी नहीं सकता था, हम नेपाल वॉरियर ने वहां पे वो करके दिखाया। सो फ्रेंड्स, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स को डट के करेंगे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आगे जाएगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है गोल गेटिंग। अब सर आप सबके माइंड में आ रहा होगा गोल गेटिंग, गोल गेटिंग क्या, गोल सेटिंग। सो फ्रेंड्स, हम जो है, हम लोग जो है कोई ना कोई काम जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि हम वेस्टीज कर रहे हैं, वेस्टीज हमारे लिए काम नहीं, हमारे लिए आज बहुत अच्छा एक तो प्लेटफॉर्म है, बट हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। हम जब वेस्टीज करते हैं तो वेस्टीज में हम लोग अपलाइंस या हमारे, हम लोग भी जिसके अपलाइन है उनको बताते हैं कि गोल सेटिंग करो, गोल सेट करना सीखो। पहले पहले गोल सेट करो। गोल सेट वही करते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। विनिंग माइंडसेट वाले गोल गेटिंग करते हैं, मतलब गोल हिट करते हैं। गोल हिट करने वाले ही विनिंग माइंडसेट कहलाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि हम मोबाइल खरीदने शॉप में गए, हमने जब मोबाइल खरीदा तो क्या हम उसको उसी समय उस पर फोन कर सकते थे, या हम उसी समय उस पर व्हाट्सएप चला सकते थे? नहीं, उस समय वो प्रोसेस भी नहीं आता। हम उस पर कब बात कर सकते हैं या हम उस पर कब अपना हम अपना उस समय उस पर कब काम कर सकते थे? हम अपना उस समय जब उसमें हम लोग सिम इंसर्ट करते तब वो फोन चालू होता। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये था कि मोबाइल परचेज करना हमारा गोल सेटिंग है, बट हमारा गोल हिटिंग का फॉर्मूला क्या हुआ? हमारा गोल हिटिंग का फॉर्मूला हुआ उसमें सिम इंसर्ट करना। तब वो प्रोसेस, वो काम करना चालू किया। वैसे ही आज मैं आपको गोल हिटिंग के एक फॉर्मूले के बारे में बताऊंगी जिससे हम अपना गोल हिटिंग कर सकते हैं और डेफिनेटली कर सकेंगे। गोल हिटिंग का फॉर्मूला गोल की स्पेलिंग में ही है, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, GOAL, गोल। G स्टैंड फॉर गो, G स्टैंड फॉर गो मीन्स हमने जो भी गोल
सेट किया है, हमने अपने लिए जो भी गोल सेट किया है, उस पे हमें उसी समय, उसी दौरान काम करना शुरू करना चाहिए, उस पे चलना शुरू करना चाहिए। हमारा माहौल कैसा भी हो, हमें कोई भी रोके, हमें कोई भी कुछ बोले, हमें रुकना नहीं है। हमें उस पर चलते ही जाना है। हम अगर सोचने बैठ जाएँगे कि नहीं आज नहीं कल करें, तो नहीं होगा। जिस समय सोचा उसी समय उस पे काम करना शुरू करेंगे, तो हमारा गोल ज़रूर अचीव होगा। सेकंड आता है ओ, ओ फॉर वन। O is the most important letter. O is the most important letter for goal. O का मतलब वन है। हमारा जो गोल होता है ना, हम चाहे कैसा भी गोल करें, छोटा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कुछ भी करें, उसे हमें सिर्फ एक गोल को ही अपने आप पे सेट करना चाहिए। हमें हमेशा एक गोल को ही सेट करना चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने ये गोल सेट किया, नहीं, 10 मिनट बाद वो गोल सेट करते नहीं। हमें हमेशा एक गोल पे फोकस करना चाहिए और हमेशा उस गोल के साथ चलना चाहिए, उस गोल को फोकस के साथ कंप्लीट करना चाहिए। जैसा कि कहा भी जाता है, आपने सुना भी होगा कि दो नाव पे सवार करने से कभी भी हमें मंजिल नहीं प्राप्त होती। हम अगर दो नावों पे सवार करेंगे तो हमें मंजिल कभी प्राप्त नहीं होगी और हम डूब जरूर जाएंगे। वैसे ही हम अपनी लाइफ में अगर एक गोल को सेट करते हैं और उसे पूरा करते हैं, फिर दूसरा गोल सेट करें और उसे पूरा करें, तो हमें हर वक्त विनिंग ही हाथ आएगी और उसे हम विनिंग माइंडसेट ही कह सकेंगे। जैसा कि आज हम सब हैं, आज हम सब बैठे हैं और आज सुनीता पिपलवार जी को आज हम देखते तो हमें बहुत खुशी होती है कि उनका जो माइंडसेट है, वो जो काम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। सो सेकंड आता है ए। ए स्टैंड फॉर अलोन। आपको समझ में ही आया होगा, अलोन मीन्स अकेला। फ्रेंड्स, जब गोल हमारा है, ड्रीम्स हमारे हैं, सपने हमारे हैं, तो हम दूसरों पर क्यों निर्भर करें? इसे हमें खुद को ही अकेला ही अचीव करना होगा। इसमें मैं एक कहानी रिलेट करना चाहूंगी, एक स्टोरी बताना चाहूंगी। आप लोगों ने बहुत बार ये स्टोरी सुनी होंगी, फिर भी आज मैं ये स्टोरी आपको बताना चाहूंगी। बिहार के गांव गया जी में एक आदमी था जिसका नाम था दशरथ माझी। दशरथ माझी बहुत ही गरीब था। वो अपनी पत्नी के साथ वहां रहता था। उनकी पत्नी का नाम था फागुनी। फागुनी एक दिन अपने दशरथ माझी को खाना देने जा रही थी और वो पहाड़ से नीचे गिर के मर गई। उनकी मृत्यु हो गई। दशरथ माझी उसी दिन उसने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं इस पहाड़ के दो टुकड़े करके इसके बीच में से एक रास्ता निकालूंगा। जो आज मेरे साथ या मेरी पत्नी के साथ हुआ, जैसे मेरी पत्नी मुझे छोड़ के गई, वैसे किसी और की पत्नी और किसी और के घर वाले उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया और उस दिन से वो उस काम पे अपना काम शुरू कर दिया। उसी दिन से उसने उस चीज पे हथौड़ी लेके उस पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। जब वो पहाड़ काटने लगी तब काफी जन ने, सारी दुनिया ने उसे पागल कहा, सबने उसकी हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि उनके घर वालों ने भी उनकी बहुत हंसी उड़ाई, बहुत उनका मजाक उड़ाया। पर वो किसी की बात ना सुनते हुए वो अपने लक्ष्य पे ध्यान दिए और आज हम सब जानते हैं कि वहां पे बहुत ही अच्छा हमें रास्ता मिल गया। लास्ट वर्ड जो हमारे गोल का है वो है एल। एल फॉर लायन मीन्स एक्ट लाइक अ लायन। अब आप ये सब सोच रहे होंगे, अब आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लायन कहाँ से आया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमें गोल हिट करना है, अगर हमें गोल अचीव करना है, तो हमें लायन की तरह एक्ट करना होगा। मीन्स आप सबने लायन को शिकार करते हुए देखा होगा। लायन जब भी शिकार करने के लिए जाता है तो वो बहुत देर तक पहले एक ही शिकार पर फोकस करता है। जैसे कि समझ लीजिए बहुत बड़ा एक हिरन का झुंड है, हजारों हिरन है वहां पे, पर वो जिस हिरन को देखता है, जिस हिरन को सोचता है कि मैं इसे खाऊंगा, वो उसी पे फोकस करता है। वो आगे पीछे दाएं बाएं कहीं नहीं देखता कि कितने हिरन है या मुझे ये लोग कुछ कर देंगे। उसका फोकस सिर्फ इस पे रहता है कि मुझे इसे खाना है और वो उस पे फोकस करते करते उस हिरन का शिकार जरूर करता है। वैसे ही हमें भी अपने गोल के ऊपर हमेशा फोकस बनाए रखना है और जब हम उस पे एक्ट करें तो हमें वो अचीव जरूर होगा। फ्रेंड्स, मेरा लास्ट पॉइंट है सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल। सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल। हम सब फ्रेंड्स, हम जब अपने जीवन की कोई भी महत्वपूर्ण चीज जैसे कि मोबाइल,
या फोन, कार, खाना, कपड़ा, हम सब कुछ बहुत चूज करके लेते हैं, बहुत सोच समझ कर लेते हैं। पर क्या हम ये सोचते हैं कि हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, हम किन लोगों की सलाह लेते हैं, हम किन लोगों के सराउंडेड में रहते हैं? नहीं। कहा भी जाता है कि पॉजिटिव सराउंडिंग हमें चूज करना चाहिए। एक लाइन बोलना चाहूंगी इसके आगे, we a bad network does not give us a good connection. A bad network does not give us a good connection. आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं। आप जिन लोगों की सलाह सुनते हैं, आप वैसा ही सोचते हैं, आप वैसा ही करते हैं। हम लोग कोई काम करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार मैंने तो बहुत डेडिकेशन से ये काम किया था, मैंने तो ये बहुत फोकस के साथ ये काम किया था, फिर भी मुझे ये अचीव नहीं कर पाया, मैं यहाँ सक्सेस नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि हमारा सराउंडिंग, हमारे जो आजू बाजू सराउंडिंग है, हमारे जो आजू बाजू में पीपल रहते हैं, वो हमारी सक्सेस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम किनकी सलाह पे काम कर रहे हैं, हम किनकी सलाह को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। जैसे कि महाभारत में आपने देखा होगा, कौरव हमेशा शकुनी की ही बात सुनते थे और पांडव हमेशा श्री कृष्ण की बात सुनते थे, उनकी सलाह लेते थे। कौरव के पास बहुत सारे दीक्षित आदमी, बहुत बड़े बड़े आदमी थे, जैसे कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, करण, सूर्यपुत्र करण, इन लोग होने के बावजूद पांडव से वो हार गए। क्यों? क्योंकि वो शकुनी की ही बात समझते थे, शकुनी जो बताता था वही करते थे, पर पांडव हमेशा कृष्ण की बात सुनते थे। जहां से हमें पॉजिटिव थिंकिंग आए, जहां से हमें पॉजिटिव कुछ मिले, उनकी बात हम सुनेंगे। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किन के साथ जाए। हमारे आजू बाजू, हमारे अगल बगल में बहुत सारे लोग होंगे। जैसे दो प्रकार के लोग मिल सकते हैं हमें, कोई एक तो टांग खींच के नीचे गिराएगा और कोई एक हाथ पकड़ के ऊपर उठाएगा। मीन्स कोई हमें बोलेगा कि, जैसे कि मेरे साथ एक बार हुआ हुआ है कि जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, तब मुझे काफी जन ने बोला कि तुम तेल बेचोगी, अब तुम तेल का काम करोगी क्या यार, तुम इतना छोटा काम करोगी। और काफी जन ने मुझे ये बोला कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, तुमने अपनी लाइफ के लिए कुछ नया सोचा, कुछ नया किया। वो मेरे पर डिपेंड करता था, मैं हो सकता उस समय वो काम छोड़ देती या मैं वेस्टीज छोड़ देती कि नहीं ये सही बोल रहा है, बट मैंने अपना हाथ उसके संग थामा जो मुझे मोटिवेट किए, जो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हो। जैसा कहा भी जाता है, और हाँ अपने लोग कहते भी हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। तो फ्रेंड, आज के सेशन में मैंने कोशिश की कि मैं अपने ग्रोथ माइंडसेट को विनिंग माइंडसेट की तरफ ट्रांसफर कर सकूं। जाते जाते 4 लाइन कहना चाहूंगी। रख भरोसा खुद पर, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, क्यों ढूंढते हैं फरिश्ते। पंछी के पास कहाँ होते थे नक्शे, पंछी के पास कहाँ होते थे नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते थे रास्ते। थैंक यू फ्रेंड्स।